नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। आईएनएच सेहत में हमेशा की तरह एक नए सब्जेक्ट के साथ हम फिर हाजिर हैं और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं रायपुर के भाटागांव स्थित उर्मिला मेमोरियल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी हाँ, ये अस्पताल वर्षों से सेवाएं दे रहा है। समाज में जिस तरह से डॉक्टरी का पेशा कहते हैं कि वो सेवा के लिए है, लेकिन उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो वो क्यों खास है वो आपको बता दें कि यहाँ पर, क्योंकि दर्शकों आप जानते हैं कि आज के समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इलाज भी बहुत महंगा हो गया है। लेकिन उर्मिला में एक बात ये है कि वहाँ पर कम पैसों में बेहतर क्वालिटी के साथ और एकदम पारिवारिक माहौल के साथ आपको इलाज मिलता है। इसलिए जब आप परेशान हो, आपका कोई पेशेंट यदि हॉस्पिटल में हो तो वैसे भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, यदि वो किसी बीमारी से पीड़ित है तो आपको समझ नहीं आता है, लेकिन इस वक्त आपका यदि कोई बेहतर तरीके से ध्यान रख सकता है तो वो है उर्मिला मेमोरियल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज आईएनएच की टीम वहीं पर पहुंची हुई है और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ इस वक्त उर्मिला मेमोरियल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से। डॉक्टर विनोद, बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं बहुत अच्छी हूँ और एक बात और अच्छी है दर्शकों, वो ये कि उर्मिला मेमोरियल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपना, वैसे तो लगभग 17 सालों से डॉक्टर साहब आप लोग जो हैं सेवाएं दे रहे हैं रायपुर में, लेकिन नई बिल्डिंग के साथ और 2 साल हो गए हैं कई नई सुविधाओं के साथ, एडवांस टेक्निक के साथ कैसे बेहतरी की ओर आगे बढ़ा है, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या इलाज होता है जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर विनोद, कैसे शुरू हुआ था ये सफ़र और कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या सोच थी? क्योंकि अभी आप जब चर्चा कर रहे थे हम लोग तो आपने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि कम पैसों में बेहतर इलाज, अच्छी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम, अनुभवी डॉक्टर्स की टीम के साथ पेशेंट को घरेलू वाला माहौल मिले कि वो घर में है। इतनी सारी चीजें आप एक साथ कैसे दे पाते हैं? देखिए, असल में आप देखेंगे तो इस हॉस्पिटल का नाम है उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल। ये असल में मैंने अपनी मदर के उसमें बनाया है। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, बट उन्हीं की वजह से मैं डॉक्टर बना। अच्छा। तो दिस हॉस्पिटल इज डेडिकेटेड टू हर। तो अगर मेरी माँ के नाम से है तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि आई शुड गिव दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट टू द पेशेंट जो कि मैं अगर अपनी माँ जो माँ की तरह होता है। हाँ। तो उसमें जैसे मदर आपकी बहुत केयरिंग होती है। हाँ। मदर आपको बिना बोले बता देती कि तेरे को ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मदर अपना सेक्रीफाइस करके आपके लिए चीज़ें करती है। तो वैसे ही कुछ हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। साथ में यहाँ पे हम एम्पैथी की ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टाफ को। एम्पैथी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी। सिंपैथी आप कोई पेशेंट आया बोले अरे यार चलो बीमारी है। एम्पैथी इज टू गिव देम बूस्ट, टू गिव देम मोरल सपोर्ट। आपको ऐसा बात करना है उनसे, इस टाइप से मोटिवेट करना है कि क्या होता है जब आप इस टाइप का पेशेंट के अंदर फील गुड फैक्टर आता है, व्हाट वी कॉल फील गुड फैक्टर। तो उसमें क्या होता है कि गुड हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं। तो जो गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट फील गुड करता है, तो बहुत अच्छे से आगे उसकी डिजीज भी बहुत जल्दी क्योर हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। अब रही सेकेंड बात कॉस्ट की। व्हेन कॉर्पोरेट एंटर इन दिस फील्ड, तो कॉर्पोरेट के अंदर होने से धीमे धीमे क्या हुआ कि हम लोग का जो ये मतलब हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो महंगी होती गई। हाँ। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। आज अगर आप बहुत अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हुआ है कि यूएस या यूके में जो चार्जेस हैं वो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा है। तो उन चार्जेस को तो नहीं, मगर उनसे तो हम कम में कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ की जो प्रॉपर जनता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो व्हाट माय फील इज दैट कि आई शुड मेक ए हॉस्पिटल दैट इज कॉर्पोरेट बट should be available for each and every person of the society, not only for the higher peoples. It should be available for lower caste also. That's why we have Ayushman card with us, we have Biju card with us, और हमारे पास इसके साथ साथ बाकी TPS है, रेलवे का एम्पैनलमेंट है, अपना CSCB का एम्पैनलमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर के करीब सभी एम्पैनलमेंट सबमिट किए हुए हैं। उसमें हम फ्री करते हैं, जितने भी पैनलमेंट्स है उसमें फ्री इलाज होता है। साथ में हमारा ये मोटो रहता है कि पेशेंट को ना मिनिमम से मिनिमम, एक्चुअली देखिए कॉस्ट तो लगता है हर चीज़ का। बीइंग प्राइवेट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई कैन डू इट बाय फ्री, कॉस्ट लगता है, बट वो कॉस्ट ऐसा हो कि
पेशेंट को भी जेन्युइन रहे, उसको भी लगे कि हाँ मैं अपना मेरा एक अच्छा इलाज हो गया, ठीक ठाक खर्चा। जी, आपने इतनी सारी चीज़ें कही, वो आपने पेशेंट को फील हो, एक तो मदर केयर फील हो और उसे वो एटमॉस्फेयर, मतलब वो एम्बियंस भी मिले कि वो भाई हॉस्पिटल जैसी डरावनी जगह पे नहीं है ना। उस चीज़ का भी अभी मैं लोकेशन भी देख रही हूँ इनफैक्ट आपकी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा पेन कीजिए और पेन कीजिए इसको, और वो देखिए शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है, मतलब जब आप परेशान होते हो तो आप सीधे भगवान के पास। ये मैं स्पेशली राजस्थान से मंगवाया था। अरे वाह, और कितना सुंदर है। हाँ। जैसे आप बता भी रहे हैं, इतना सुंदर गार्डन आपने बना रखा है और आसपास का भी जो मैं एरिया देख पा रही हूँ वो ये कि शहर के बीचों बीच है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब मैं ये तो सुविधा आप ध्यान में रख ही रहे हैं, लेकिन आज के समय में जब हॉस्पिटैलिटी की यदि बात करते हैं, खासतौर पर यदि हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो उन्होंने इसे एक समाज सेवा नहीं, एक बिजनेस बना के रखा है और काइंड ऑफ बिजनेस ही हो गया ये। उसमें आपने कहा कि कम कॉस्ट में हम बेहतर इलाज देते हैं अनुभवी डॉक्टर्स की टीम के साथ। ये कैसे संभव हो पाता है? मैम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमको कंपनियों से बात करनी पड़ती है सो दैट दे कैन प्रोवाइड अस इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी हमको मटेरियल यूज़ होता है वो हमको कम कॉस्ट पे मिले। मेडिसिन हम ट्राई करते हैं कि जो मार्जिन है मेडिसिन का वो कम कर ले, तो हमको मेडिसिन कम में मिले। और दूसरा भी गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड ही हुआ, जैसा आपको बताया मैंने, फिर आपका ये हुआ वीसा गवर्नमेंट का है कि तो उसमें तो हमको फ्री इलाज करना है, तो उसमें करते हैं जी। मगर ये है कि जैसा आपने बोला नाउ मेकिंग इज ए बिजनेस, तो जब जैसे मैंने बताया ना, जैसे आप हमको कॉर्पोरेट उसमें ले आए, आप हमको उपभोक्ता में ले आए, तो ऑलरेडी बिजनेस हो गया। अब बिजनेस है, बट बिजनेस का करने का भी तरीका है। बीइंग इंडस्ट्रीज एंड बीइंग ए बिजनेस में एंटायरली डिफरेंट है। पर आपने ये समझा कि पेशेंट और पेशेंट की देखभाल करने वाले उनके बाकी परिजन उस वक्त वो क्या फील करते हैं, उसको समझते हुए आपने यदि इतनी सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में कम मिलती हैं, वो यदि आपने देने की कोशिश की है तो आप बेहतर कर रहे हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मानव सेवा तो हो ही रही है जी, ये तो होगी जी। और आइए आप जानते हैं डॉक्टर विनोद से सर्विसेज के बारे में। यदि हम यहाँ बात करें कि क्या क्या उपलब्ध हो रहा है डॉक्टर साहब, और इतनी बेहतर आपने कहा कि चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हों, आपके यहाँ अनुभवी सीनियर डॉक्टर्स हैं इसके लिए, कार्डियोलॉजिस्ट की भी आपने बात की है, और तमाम जो ज़रूरतें होती हैं एक पेशेंट को या एक मानव शरीर को, वो आप उपलब्ध यहाँ करा रहे हैं इलाज। सर, किस किस सेक्टर में आप बेहतर दे पा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं? एक कॉन्फिडेंस होता है ना सर अंदर से। हाँ, जैसे मैं एक सर्जन हूँ, मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, बेसिकली प्रैक्टिसिंग मोर देन जीआई सर्जरी। तो हमारे उसमें क्या है कि जीआई पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां, हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हमारे पास जीआई सर्जन है, मैं खुद भी हूँ। उसके साथ साथ हम कार्डियोथोरेसिक सर्जरी कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे पास फुल टाइम में, न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, वी आर डूइंग न्यूरो सर्जरी, वी आर डूइंग न्यूरोलॉजी, साथ में हमारे पास कैंसर सर्जरी की व्यवस्था भी है। हाँ, अभी रेडिएशन नहीं है मेरे पास, कैंसर है, कीमोथेरेपी सर्जरी और कीमोथेरेपी हम करते हैं। रेडिएशन क्या वो भी फ्यूचर में लाने वाले हैं? फ्यूचर है रेडिएशन का, करना पड़ेगा, बिकॉज आवर मोटो इज टू गिव फैसिलिटी एक छत के नीचे सब, तो उसके लिए फिर आपको हर विधा पे जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो हर चीज करनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी, और एडवांसमेंट के साथ भी आई है वो करना पड़ेगा। और दूसरा क्या, इस समय इतना कंपटीशन और इतना ज्यादा वो आ रहा है, क्योंकि हम लोग को बीइंग स्टार्टअप कह सकते हैं अभी, तो हम लोग को बहुत फाइट करना पड़ता है उन कॉर्पोरेट से जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है। तो वी हैव टू गिव समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ तो डिफरेंट देना पड़ेगा, ये तो पब्लिक क्यों आएगी। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग कि वी कैन गिव एवरीथिंग इन वन रूफ, एज वेल एज हमारे जो कंसल्टेंट रहे वो मतलब पार एक्सेलेंस के कंसल्टेंट रहे, जिनकी नॉलेज, जिनका स्किल पार एक्सेलेंस हो, वैसी कोशिश करते हैं। हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स है, गायनेकोलॉजीज है, ऑर्थो है, न्यूरो है, नेफ्रो है, एवरीथिंग वी हैव डायलिसिस यूनिट ऑल्सो। अभी हमारे पास 5 डायलिसिस मशीन है, रिसेंटली अब हम 5 और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक अनुभवी डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है, लेकिन आप लोगों को, चाहे वो छत्तीसगढ़ की जनता हो या छत्तीसगढ़ के बाहर देश के किसी भी राज्य की जनता हो, उसे उर्मिला मेमोरियल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्यों आना चाहिए? देखिए, उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़,
व्हेन यू सी द एम्बियंस, और साथ में आप ये देखेंगे कि मेरा मेन मोटो रहा है कि टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एट प्रेजेंट हॉस्पिटल इज ऑक्यूपाइड विथ 100 पीपल, 100 पेशेंट्स हैं, बट यू आर सीइंग एंड नोबडी इज देयर वॉन्डरिंग ऑल अराउंड। आपको फैसिलिटी हम एक रीजनेबल रेट पे दे रहे हैं। थर्ड थिंग कि हम आपको एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिसमें यू डोंट फील दैट यू आर इन अ हॉस्पिटल, दैट यू आर इन अ हॉस्पिटल। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो पेशेंट को एक चीज़ और आपने बताई थी, मुझे लग रहा है आप वो स्किप कर रहे हैं, और वो है खाना। देखिए दर्शकों, जब हम अस्पताल आते हैं तो सबसे जाहिर तौर पर हम अपने मरीज़ की देखरेख में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि खाने का ध्यान नहीं रहता, लेकिन मिस करते हैं घर के खाने को। लेकिन पता है कि हम इस वक्त जूझ रहे हैं, तो ऐसे में यदि घर जैसा खाना मिल जाए, या कहें कि जैसा डॉक्टर्स खाते हैं वैसा मिल जाए, क्योंकि आमतौर पर शिकायत होती है ये, और हाइजीन के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विनोद, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो मैं खाता हूँ वही मैं अपने पेशेंट को भी देने की, बिल्कुल ये सोच भी हमारे यहाँ जब भी, जैसे हमने जब कैंटीन चालू की थी तो ये हुआ कि सर पेशेंट्स के लिए अपन अलग वो कर देते हैं। हाँ। मैंने सीधे बोला नहीं, हाँ, वो भी वही खाएंगे जो मैं खाऊंगा, और मैं करता हूँ। मैं कभी कभी कैंटीन से वो जो पेशेंट को आज लंच किया वो मंगा लेता हूँ कि जस्ट मुझे वो थाली भेज दो, हाँ, ताकि आप देखें हाँ कि कैसा बना। तो इस वजह से क्या है कि बाकी डॉक्टर्स भी टिफिन लाना बंद कर दिए, वो यहीं कैंटीन से खाना मंगाते हैं, यहीं बैठ के। अरे वाह। और वही खाना हम पेशेंट को खिलाते हैं। हाँ, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी डायबिटिक डाइट अलग है, न्यूरो का पेशेंट, नेफ्रो का पेशेंट है तो उसकी किडनी डाइट अलग है, हेपेटिक का पेशेंट है तो लीवर डाइट अलग है। तो वो डाइट के हिसाब से हमारे जो थालियाँ रखती है वो अलग अलग कलर की आती है। अच्छा। तो डायबिटिक होगा तो उसके कलर अलग है, सो दैट क्योंकि जो वेंडर तो जो बांटने आते हैं उनको थोड़ी ना मालूम ये पेशेंट डायबिटिक है, तो उसकी थाली पे उसका नाम और उसका स्टिकर रहता है। रेड कलर की थाली है मतलब ये डायबिटिक पेशेंट है, उसकी डायबिटिक की थाली है। और ये काम हमारी डाइटिशियन करती है। अरे वाह। तो सुबह आती है, सब चीज़ को लाइन अप करती है, फिर बीच में हर 2 घंटे पे खाना जब भी बनता है शी गोज देयर, टेस्ट करती है, खाने में कुछ गड़बड़ी करती है तो कैंसिल, खाने में गड़बड़ी नहीं है तो फिर खाना। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी व्यस्तता के बीच आपने जो कहा ये आप कैसे कर पाते हैं, ये भी एक सवाल है। उसकी वजह ये है कि आप डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो व्यस्त रहते हैं, और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी यदि उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल में ये देख पा रहे हैं कि भाई चाहे वो कैंटीन का खाना हो, चाहे जैसे आपने कहा कि आपने बाकायदा यहाँ का जनरल वार्ड भी है उसमें भी AC लगा हुआ है। यानी आमतौर पे आदमी जब ये सोचता है कि यार जनरल वार्ड में क्योंकि मेरे पास अफोर्ड करने के लिए वो नहीं है कि मैं एक प्राइवेट रूम ले लूँ, लेकिन यहाँ जनरल वार्ड में भी आपको AC मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो कैसे इतनी बारी बारी चीज़ों पे आप फोकस कर पाते हैं? जैसे इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी वाइफ है। अच्छा। शी इज आल्सो डायरेक्टर विद मी। अच्छा। शी इज मैनेजिंग दिस पार्ट, आई एम मैनेजिंग मेडिकल पार्ट, शी इज मैनेजिंग ऑल दिस पार्ट। आज वो आई नहीं है तो मैं बताता जी, आज वो लीव पे है जी, बट दिस इज ऑल टेक केयर बाय। अच्छा। इस हॉस्पिटल की सफाई से लेकर के स्टाफ का मैनेजमेंट से लेकर के फूड और ये सब जितना भी बेसिक जो पेशेंट को जो केयर चाहिए वो पार्ट वो देखती है। तो ये तो आपका एक तरह से दूसरा घर ही हुआ। हाँ, दूसरा घर है। मैक्सिमम टाइम तो मैं यहाँ रहता हूँ। सुबह 2 ही जगह रहना, यहाँ रहता हूँ एक बार पे, तो मैक्सिमम टाइम हमारा यही बीतता है। वो भी आती है सुबह 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे आ जाती है, रात को 9:30, 10 बजे जाती है। मेरे साथ भी वही है, तो 12 घंटे हम यहाँ रहते, 12 घंटे घर पे रहते जी। बट इट इज़ वेरी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट to have that much of understanding wife with me. Because she understands the thing. Not only in this context, she always helped me in different aspects also. Okay? She is also taking care of finances. So she told me कि विनोद यहाँ पे we are not doing good. This is not going good. तो तुमको इसको करना है, उसको तो बहुत बेहतर कर पाते हैं। और जब 2 लोग आपस में घर के, और वो भी जब रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो, तो भाई जो जीवन की पटरी है वो तभी चल पाती है जब दोनों साथ में आगे बढ़ें, फिर वो चाहे बिजनेस हो या कोई प्रोफेशन हो या फिर घर ही क्यों ना हो। इसीलिए वो सुविधाएं दे पा रहे हैं। एक महिला क्या फील करती होगी वो, जैसे बताया डॉक्टर विनोद ने कि वो मैडम समझती हैं, और उसको उस हिसाब से ही यहाँ पे आपको, और हम भी आए हैं तो हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हम किसी अस्पताल में आए हैं, क्योंकि अस्पताल का नाम सुनते ही डर सा लगता है।
लगभग 25 बेड के साथ इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर 200 बेड हैं और सुविधाओं के बारे में हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि किस तरह दिन पर दिन समय के साथ ये सुविधाएं बढ़ती चली गई और बेहतरी के लिए उर्मिला मेमोरियल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार काम कर रहा है, लगातार सेवाएं दे रहा है। डॉक्टर विनोद, यहाँ आपसे ये समझना है कि अभी कुछ एडवांस तरीके से कुछ, या कहें कुछ मशीन्स या कुछ नई तकनीक के साथ उनकी बेहतरी के लिए पेशेंट की आप कर रहे हैं? हम लोग जैसे अभी मैं बता, हमने भी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी चालू की है जी, इसमें भी ओपन हार्ट सर्जरीज होती है, हम लोग बाईपास कर रहे हैं, वॉल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये एक एडवांसमेंट अभी रिसेंट हुआ है। फ्यूचर में हमारा है कि हम लिनेक लाने का प्लान है, ब्रेकीथेरेपी और रेडियोथेरेपी चालू करने का प्लान है। साथ में हम लोग थोड़ा सा एडवांसमेंट जीआई सर्जरी में कर रहे हैं कि हमने मैनोमेट्री और 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग की मशीनें लगाई हैं जी, जो कि रायपुर में एक दो हॉस्पिटल में ही और है। अच्छा, तो ये जो रिफ्लक्स के पेशेंट होते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस होती है, फूड रिफ्लक्स होती है, उनकी जांच के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जी जी, तो उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें अभी एडवांसमेंट हमने किया है और भविष्य में धीमे धीमे चीज़ें बढ़ेंगी। तो देखते हैं और जितनी एडवांसमेंट आएगा, जैसे रोबोटिक है, प्लानिंग टू स्टार्ट। अच्छा, हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट होगी तो रोबोटिक कैंसर सर्जरी और ये सब भी स्टार्ट करेंगे। बट इट इज़ फ्यूचर, तो लक्ष्य अभी आपके ये हैं। जी डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या एक मैसेज जो होता है वो देना चाहेंगे लोगों को, या कहें कि सबसे ज़्यादा पेशेंट आप यहाँ किसके देख रहे हैं जो ज़्यादा आ रहे हैं, वो क्या समस्या है और उसके लिए किस तरह दर्शकों को अवेयर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा मेरे पास पेशेंट तो आते हैं पेट से रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद एक सर्जन हूँ और हमारी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जितने पेट से रिलेटेड पेशेंट आते हैं तो उनके लिए एक मेरा सबसे सिंपल, पेट से रिलेटेड के इवन सभी बीमारियों के लिए एक जनरल अवेयरनेस है कि हमारी लाइफस्टाइल इस समय बहुत ख़राब हो गई है। तो वी हैव टू चेंज समथिंग इन आवर लाइफस्टाइल। वी हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए और हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए। आप अगर सोएंगे नहीं तो स्ट्रेस लीड टू मैनी थिंग्स, वो करना है आपको। और इम्पोर्टेंट तो सबसे अच्छा है कि जितना भी व्यसन है, जो भी जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, आप उसको अवॉइड करें मैक्सिमम टाइम पे। मैं ये नहीं बोलता कि आप नहीं करें, क्योंकि वो संभव नहीं है। प्रैक्टिकल बात ये है। जब से सोसाइटी बनी है हमारी, जब से आदम जमाने से चलता आ रहा है, तो ये खत्म नहीं होगा। बट हाँ, यू हैव कंट्रोल, आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। शुड बी इन कंट्रोल भी। हमारी संविधा में भी कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। इवन अच्छा खाना भी आप खाओगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस में। आपकी लाइफस्टाइल को बैलेंस करें। आप अपने वर्क, अपने स्ट्रेस, इवन आपके फूड, स्लीपिंग, सबको अगर बैलेंस करके चलेंगे तो यू आर गोइंग टू लिव ए गुड लाइफ। वो ज़रूरी है। जिंदगी का मतलब ही लिविंग हो, जिंदा रहिए, लिव इन लाइफ, एंजॉय करिए जिंदगी की। जी जी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, भाई हर बीमारी की जड़ हमारा पेट है और पेट यदि ठीक रहेगा तो फिर कोई बीमारी आपको घेर नहीं सकती। लेकिन पेट ठीक करने के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा, अनुशासन को अपनाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है आज के समय में। जब आप 24/7 काम करते हैं, अलग अलग कंपनीज हैं जिनकी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर्स के सभी ये प्रॉब्लम होती होगी डॉक्टर साहब। हाँ, तो भाई इन सब के बीच यदि आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, उसकी बेहतर देखभाल होगी, तो ज़रूरी ये है कि पेट को ठीक रखिए। ये डॉक्टर साहब की सलाह है। और सारी बीमारियां एक पेट और दूसरा दिमाग, यहीं से होती है मुझे लगता है डॉक्टर साहब। लेकिन इन सब के बीच आपसे ये ज़रूर समझना है कि क्या आप ऐसा समाज सेवा में ऐसे फ्री कैंप वगैरह भी आयोजित करते हैं जो आमतौर पे कई हॉस्पिटल्स करते हैं, ताकि लोग अवेयर भी हो पाएं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पहुंच नहीं है, जहां के लोग हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, हम लोग फ्रीक्वेंटली कैंप्स करते रहते हैं, रूरल एरियाज में जाके कैंप करते हैं। मैं खुद भी इवन महीने में 4 संडे में 4 जगह जाता हूँ। जैसे फर्स्ट संडे में जाता हूँ जगदलपुर, अपना बैकुंठपुर। अच्छा। और सेकंड संडे में जाता हूँ चुरागरियागंज, थर्ड संडे में जाता हूँ जगदलपुर, फोर्थ संडे जाता हूँ सरायपाली बस्ती। मेरे इसके साथ साथ मेरी पूरी टीम है, कई न्यूरोलॉजिस्ट है, कई ऑर्थोपेडिशियन है, वो सब अपने अपने एक रूरल एरियाज में हम कैंप करते रहते हैं। हमारा बेसिक रहता है कि
जैसे कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जगदलपुर में कोई पेशेंट देखा तो रायपुर पहुंचते पहुंचते अगर वो स्टेज 1 कैंसर रहता जी। है तो 3-4 महीने में जब तक यहाँ पहुंचता वो स्टेज 4 हो जाता है। तो नाउ फ्यूचर में मेरी कुछ ऐसी प्लानिंग है कि वी शुड स्टार्ट दिस टाइप ऑफ थिंग कि पेशेंट वहीं स्क्रीन हो जाए, स्क्रीन होने के बाद वो प्रिपेयर होके उसको एक एडवाइस एटलीस्ट मिल जाए कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। बिकॉज प्रॉब्लम होती है इलिटरेसी और आपके पास उनको ज्ञान ही नहीं रहता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम को लेकर के वो आते जाते रहते हैं, वहाँ लोकल डॉक्टर से मिलते रहते हैं, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती और डिले होते होते फिर बाद में पता चलता है कि वो इतनी बिगड़ गई कि हम कुछ कर नहीं पाते। तो हमारा मेन मोटो रहता है कि एजुकेट द सोसाइटी। मेरी एक उर्मिला फाउंडेशन करके मेरी एक NGO भी है, उसके थ्रू हम डिफरेंट कैंप्स करते रहते हैं, छोटे छोटे कैंप्स करते हैं, छोटी छोटी जगहों पे कैंप्स करते हैं, कई बड़े कैंप्स भी करते हैं, मेगा कैंप्स करते हैं। तो उसमें हम जाके लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये चीज़ें हैं तो आप इन डॉक्टर से मिले। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे पास ही आइए, बट गो एंड गेट चेकअप डन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, चूंकि आप कैंप लगाते हैं और आपने कहा कि भाई आप लगभग छत्तीसगढ़ की सभी चारों कोनों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि आपने बताया कि शहरी समस्या सबसे बड़ी है, लाइफस्टाइल की वजह से पेट से जुड़ी बीमारियां ज्यादा हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आप क्या समस्या देख पा रहे हैं, या विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ की ग्रामीण, ये आज का जो ग्रामीण जो आप बोल रहे हो ना, वो वैसा ग्रामीण नहीं रह गया जो पहले था। अच्छा। आजकल का ग्रामीण भी मोबाइल चलाता है, वो बाइक से घूमता है, वो कार में रहता है। अब वो ग्रामीण नहीं रहा। हाँ, डेफिनेटली ये है कि कुछ चीजें हैं जो उनमें ज्यादा होती है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर फूड प्रॉपर टाइम से नहीं खाना, अच्छा फूड नहीं खाना, वो एक माल न्यूट्रिशन एक रहती है। दूसरा एनीमिया की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, एनीमिक लोग हो जाते हैं, वो एक क्योंकि माल न्यूट्रिशन है। उसके साथ साथ डिफरेंट डिजीजेज इस रीजन में बहुत कॉमन है। कुछ डिजीजेज ऐसे जैसे GI कैंसर हुआ, कैंसर के केसेस है, पेशेंट डजंट वांट टू कम टू डॉक्टर, वो अपना कोएक्स और लोकल एरिया में काम करते रहेंगे। जब स्थिति उनसे बिगड़ जाएगी देन दे सेंड टू अस। तो बेसिकली हमारा मेन मोटो यही रहता है कि एजुकेट देम कि भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो देयर आर नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन छत्तीसगढ़ ना। अब छत्तीसगढ़ एक छोटा शहर, राज्य बहुत छोटा है, बट मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, बहुत तो अच्छी वी आर गोइंग टू बी हब। अब हम कुछ दिन में छत्तीसगढ़ जो होगा एक हब हो जाएगा जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से अभी भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल पेशेंट भी आ रहे हैं और बढ़ेंगे। हम उड़ीसा कवर करते हैं, MP कवर करते हैं, विदर्भ कवर करते हैं, इधर का आपका झारखंड वाला एरिया कवर करते हैं। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ तो गोइंग टू बी बूम फॉर मेडिकल फैसिलिटी। चलिए, तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी। दूसरा साल इस नई बिल्डिंग में, वैसे 17 वर्षों से ज़्यादा वक्त से समाज सेवा कर रहे हैं अपने पेशे के माध्यम से डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको एनिवर्सरी के लिए। लाइफ को एंजॉय करना है डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ सीमित होना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए, सब कुछ जिए जो भी इस जिंदगी में हमें मिला है प्राकृतिक रूप से भी, और लेकिन इन सब के भी ज़रूरी है कि हर चीज़ में डिसिप्लिन बना रहे। सब आपने इतना सारा वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। और INH सेहत की टीम को भी दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी है INH 24/7 पर खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।